Hello, dear friends. Welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about the part 2 of this question booklet of level 2 from Department of Atomic Energy Junior Purchase Assistant and Junior Storekeepers exam. So it is a descriptive type test carrying 100 marks, and the time limit is 3 hours. Okay, so we have already discussed the first two questions from this particular question paper, that is essay writing and the letter writing. Today we are going to discuss about the presse writing. So what exactly presse is, how to write the presse, what point should we um, should we consider while writing the presse, what are the do's and don'ts while writing this presse, and how to write an effective presse, that we are going to discuss today. तो आज के इस सेशन में हम दोस्तों देखेंगे प्रेसे क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, और प्रेसे लिखते समय हमें कौन से पॉइंट ध्यान में रखने हैं और कौन से पॉइंट हमें अवॉइड करने हैं, ताकि वो अच्छे से एक इफेक्टिव प्रेसे हम लिख सकें। कौन से गलतियां हमें दोहरानी नहीं है, ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो, इस पेपर में ये जो प्रेसे था 10 मार्क के लिए पूछा गया था। ओके, सो इट हैज़ अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे देखो 181 वर्ड से ऑलमोस्ट 180 वर्ड का ये पूरा छोटा सा पैराग्राफ है। और प्रेसे जब लिखते हैं हम तो 1/3 करते हैं। ओके, जितने भी वर्ड लिमिट है उसका 1/3 वर्ड लिमिट में हमें उसकी समरी लिखनी होती है, उसका सारांश लिखना होता है। ओके, हिंदी में या मराठी में उसे सारांश लेखन भी कहा जाता है। ओके, सो ये भी याद रखो। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द प्रेसे राइटिंग। सो प्रेसे लिखने से पहले आपको एक चीज़ उसका जो डिफरेंस है वो ध्यान में रखना है कि प्रेसे राइटिंग क्या होता है और पैराफ्रेजिंग क्या होता है। ओके, बहुत बार बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि उनको प्रेस से राइटिंग बोला जाता है तो पैराफ्रेजिंग करके आते हैं। ये पैराफ्रेजिंग आप में से बहुत सारे बच्चे करते होंगे या बहुत सारे कैंडिडेट ये प्रैक्टिस फॉलो करते होंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा कि पैराफ्रेजिंग क्या होता है। बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा। तो पैराफ्रेजिंग मतलब क्या होता है, देखो, रिपीटिंग समथिंग रिटर्न यूजिंग डिफरेंट फ्रेजल वर्ब। सपोज इस एसे में, सॉरी, इस पैराग्राफ में कुछ ऐसी लाइन है और कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उसको रिप्लेस करके मैं कोई नया वर्ड डाल रहा हूँ, फ्रेजल वर्ड जिसे हम बोलते हैं। देखो, तो अगर हम वो फ्रेजल वर्ड उसमें डालते हैं, कुछ नया वर्ड डालते हैं कुछ एग्जिस्टिंग वर्ड्स को रिप्लेस करने के लिए, तो उसे पैराफ्रेजिंग कहा जाता है। ओके, सो ये आपको याद रखना है। आपको जो भी पैसेज में दिया है उस वर्ड को रिप्लेस करके उसका सिनोनिम वर्ड, उसका एक फ्रेजल वर्ड उसके अलावा वो डालना नहीं है प्रेसे में। ओके, सो डोंट डू दिस प्रैक्टिस टू डू द पैराफ्रेजिंग इफ यू आस्क टू राइट अ प्रेसिंग। ओके, तो ये बहुत गलत प्रैक्टिस है, ये आपको बिल्कुल करनी नहीं है। ओके, तो करना क्या है आपको वो देखते हैं। रीड द पैसेज और पैराग्राफ एंड अंडरस्टूड इट वेल। तो आपको पहले अच्छे से पैराग्राफ को पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ पैराग्राफ एंड नंबर ऑफ वर्ड्स। उसमें उसकी लेंथ कितनी, पैराग्राफ कितना बड़ा है, उसमें कितने सारे वर्ड्स है। बहुत बार वर्ड्स तो दिए रहते हैं नीचे, अभी इस केस में दिए, देखो 181 वर्ड्स इस पैराग्राफ में है, लेकिन बहुत बार दिए नहीं रहते। तो आपको एक थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए उस पैराग्राफ की लेंथ को देख के कि कितने वर्ड्स उसमें हो सकते हैं। उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है पैराग्राफ में वो आपको माइंड में रखने या कहीं पे नोट डाउन करने। और वो पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो भी प्रेस से आप लिखोगे उसके लिए एक सूटेबल टाइटल आपको बनाना है। उस पैराग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग एक सूटेबल टाइटल आपको बनाना है। देखो, यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन किया नहीं है कि टाइटल दो ना दो, लेकिन टाइटल देना जरूरी होता है। आप मतलब यहाँ पे मेंशन होगा भी या नहीं भी होगा तो भी आपको टाइटल देना ही देना है। कोई भी प्रेस से आप लिखते हो तो उसके ऊपर एक छोटा सा टाइटल देना है आपको। ओके, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। उसके बाद डोंट्स में क्या आएगा, डोंट लूज लॉजिकल सीक्वेंस। जो भी आप लिखोगे ना उसमें थोड़ा सा लॉजिकली सीक्वेंस लगना चाहिए आपको। वो जो आप बात बता रहे हो, शॉर्ट में सारांश में बता रहे हो, तो उसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। डोंट यूज वर्ड एज इट इज फ्रॉम द गिवन पैसेज। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है कि जो भी कीवर्ड से पैसेज में दिए गए उसको एज इट इज यूज करना है। ट्राई टू राइट द प्रेसे इन योर ओन वर्ड्स। ओके, सो आप जब आपके खुद के शब्दों में उसको लिखेंगे, और एक आपको काम करना है कि जो भी फ्रेजेस है जो कि आपका ओपिनियन शो करते हैं वो आपको यूज नहीं करनी, लाइक अकॉर्डिंग टू मी और इन माय ओपिनियन। तो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल आपको कभी नहीं करना है। ओके, जब भी आप प्रेस से लिखोगे। एंड द लास्ट बट नॉट लिस्ट, डोंट मेक ग्रामेटिकल एंड स्पेलिंग एरर्स।
ओके, जब भी आप प्रेसे लिखोगे तो ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर आपको मिनिमम रखने हैं। तो ये पॉइंट्स अगर आप फॉलो करते हो और जो भी पैराग्राफ आपको दिया जाता है उसका वन थर्ड करके, मतलब उसका एक तिहाई जितने भी वर्ड लिमिट होता है उसमें अगर आप उसको समराइज करते हो तो आपका वो प्रेसे अच्छा माना जाएगा। उसको आपको एक अच्छे से टाइटल देना है। ओके, तो यहाँ पे देखो एक कुछ वुल्फ का स्टोरी है। वुल्फ मतलब कोल्हा जिसे हम बोलते हैं, राइट, वुल्फ। तो एक जंगली जानवर है, उसको उसका मतलब एक दहशत किस तरीके से थी उस जंगली जानवर की, और उसको कैप्चर करने के लिए किस तरीके से उन्होंने वो ट्रैप बिछाया था, इसके बारे में। सो यू कैन यूज यूर क्या बोल सकते हैं हम, comprehension skills, and try to give suitable title to this particular paragraph, and try to short down this particular paragraph into 60 words, as the total words are 181. You have to write only 60 words, okay, in the prese. So this is about the prese writing. Let's move towards the कॉम्प्रहेंशन। ओके, प्रेशर राइटिंग में मैं आपको ज़्यादा इसमें कुछ बता नहीं पाऊंगा क्योंकि ये सब्जेक्टिव है पूरा। हर एक कैंडिडेट का किसी पैराग्राफ को कॉम्प्रहेंड करने का, उसको आकलन करने का स्किल अलग अलग होता है। उनका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन होता है, उनकी वोकेबलरी होती है या उनके सोचने का तरीका होता है, वो अलग होता है। हर एक बंदा कोई मूवी देख के आता है तो मूवी का जो स्टोरी है वो अपने शब्द में खुद कुछ अलग टोन में अलग तरीके से बता सकता है। तो इसी तरीके से ये प्रेसे भी होता है। जो भी बंदा ये पढ़ता है पैराग्राफ, उसका एक अलग टोन होता है, अलग तरीका होता है उस पैराग्राफ को समराइज करने का। तो इसलिए मैंने आपको सिर्फ डूज और डोंट बताए, और जो भी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस लेने होते हैं वो बता दिए, ताकि आपको ये समझ में आए कि किस तरीके से अच्छा प्रेसे लिखा जा सकता है। ओके, तो 10 में से आप कम से कम 7-8 मार्क अच्छे से फेच कर सकते हो अगर आपने अच्छा प्रेसे लिखा हो तो। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कॉम्प्रहेंशन की तरफ। देखो, वो एक 5-6 लाइन का छोटा सा पैराग्राफ इन्होंने दिया है, उसके ऊपर 5 क्वेश्चन दिए हैं। तो कॉम्प्रहेंशन में भी आपको कुछ डूज और डोंट्स याद रखने हैं या कुछ गुड प्रैक्टिसेस होती है वो फॉलो करनी है। तो देखो, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, बेसिकली एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके ऊपर कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उस सवालों का जवाब आपको देना होता है। अगर वो सवाल कुछ फैक्चुअल होते हैं, मतलब पैराग्राफ में कुछ डेटा दिया है और उस डेटा के आधार पर कुछ सवाल पूछे गए, तो आपको डायरेक्टली पैराग्राफ में से उसका आंसर मिल जाता है, उसका जवाब मिल जाता है। ओके, अगर वैसा नहीं है तो कुछ लॉजिकल या कुछ आपके ओपिनियन पूछने वाले सवाल होते हैं। कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस और कमेंट ऑन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द about this paragraph, or whatever they can ask. व्हाट शुड बी द सुटेबल टाइटल फॉर दिस पैराग्राफ, ऐसा भी कभी कभी पूछा जाता है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रीड द क्वेश्चन फर्स्ट एंड अंडरस्टूड देम वेल। जब भी आपको कॉम्प्रहेंशन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करो। समझ में नहीं आए तो और एक बार रीड करो, लेकिन उसको अच्छे से समझ लो। ओके, तब आगे बढ़ो। गो थ्रू पैसेज क्विकली एंड लोकेट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। ओके, आपको पैसेज से क्विकली गो थ्रू होना है और जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स आपके क्वेश्चन के रिलेटेड है पैसेज में लोकेट करना है आपको। अगर आपको दिखता है, सपोज आपने 5 क्वेश्चन पढ़े, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, वही कीवर्ड्स अगर आप पैसेज पढ़ते वक्त आपको दिखाई देते, तुरंत उसको अंडरलाइन कर लो, ताकि आपको फिर से वो कीवर्ड्स पैसेज में ढूंढने ना पड़े। ओके, ट्राई टू राइट आंसर इन योर ओन वर्ड्स इफ इट इज ओपन एंडेड क्वेश्चन लाइक WH टाइप क्वेश्चन। ओके, अगर व्हाट से, व्हाई से, वेदर, हाउ, इस तरीके से अगर क्वेश्चन चालू होते हैं, उसका इनिशियल ये वर्ड्स होता है WH टाइप क्वेश्चन, आपको पता होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में आपके खुद के शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास करो। देखेंगे हम किस तरीके से ये कर सकते हैं हम लोग। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे ये पूरा पैराग्राफ क्या है। द राजपूत ऑक्यूपाई एन हॉनर्ड प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। दे वेर अ वॉरलाइक पीपल, प्राउड एंड पैट्रियोटिक। They were jealous of their honor and would lay down their lives to uphold it. They loved their homes and fought bravely to defend the honor of their womenfolk. Nothing would tame their spirit. Perils only called forth their courage, and poverty only increased their power of resistance. None could fight like them. देयर मोटो वॉज बेटर देट दैन डिसऑनर। ओके, सो ये छोटा सा पैराग्राफ था, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, 5 मार्क के लिए पूछे गए, तो आपको 1 या 2 लाइन में उसका जवाब लिखना है। सो व्हाट इज अ
सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो देखो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज क्या है ये पूछा जाता है। सो बाय ऑब्जर्विंग और बाय रीडिंग दिस पर्टिकुलर पैरा यू कैन इजिली टेल दैट दिस पैरा टॉक्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ राजपूत हिस्ट्री एंड देयर मोरल वैल्यूज। ओके, सो जो भी राजपूत वॉरियर्स थे उनकी एक जो ग्लोरियस हिस्ट्री उसके बारे में ये पैराग्राफ बताता है, और जो भी उनकी मोरल वैल्यूज थी उनके बारे में ये बताता है। व्हाट इज मेंट बाय द एक्सप्रेशन टेम द स्पिरिट। ओके, दूसरा सवाल है, टेम द स्पिरिट इस फ्रेज का मतलब क्या है, यहाँ पे ये पूछा है। ओके, टेम द स्पिरिट मतलब क्या, तो देखो नो ऑब्स्टेकल कैन स्टॉप देम टू अचीव देयर गोल्स। ओके, कोई ऐसी क्लान है या कोई ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल है, अगर उन्होंने जो काम हाथ में लिया है, अगर कोई भी ऑब्स्टेकल उनके काम में एज ऑब्स्टेकल वो कंसिडर ही नहीं करते, दे कंसिडर दैट पर्टिकुलर ऑब्स्टेकल एज अ अपॉर्चुनिटी टू अचीव देयर गोल, तो इस सिचुएशन को कहा जाता है टेम द स्पिरिट। ओके, तो ये आपको लिखना है, टेम द स्पिरिट का यहाँ पे मीनिंग क्या है। तो आप ये पैसेज पढ़ोगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि जो भी राजपूत वॉरियर से कोई भी ऑब्स्टेकल आता था तो उसको एक अपॉर्चुनिटी के तहत वो लेते थे और उनके गोल के तरफ आगे मूव कर जाते थे। सो हियर इज द meaning of this particular phrase, that no obstacle can stop them to achieve their goals. Okay, the third question is that mention two opposite meaning of the proud in the passage। proud मतलब क्या, गर्व होना किसी चीज के ऊपर, सो दैट इज अ प्राउड। सो व्हाट should be the opposite meaning words they are which are mentioned in the passage for this particular word proud। okay, तो आपको वो ढूंढने, तो यहाँ पे दो, यहाँ पे आपको दिख सकते हैं जेलियस, ये एक एग्जैक्टली प्राउड का अपोजिट नहीं है लेकिन समवॉट नियर टू the meaning of that particular word shows by this word। okay, and second one is dishonor। okay, तो ये दो वर्ड्स पैसेज में ऐसे है कि जो कि हमें बताते हैं अबाउट द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्राउड। विच ऑफ द फॉर विच इन द स्टेटमेंट द राजपूत ऑक्यूपाइज एन हॉनर्ड प्लेस इन हिस्ट्री। तो पैसेज में ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो कि दर्शाता है कि राजपूत हिस्ट्री में उनको एक आदर युक्त स्थान है, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो ये दर्शाता है। सो देखो ये फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे दिया है, राजपूत ऑक्यूपाई हॉनर्ड प्लेस इन हिस्ट्री ऑफ इंडिया, दे वेर वॉर लाइक पीपल, प्राउड एंड पेट्रियोटिक। ओके, सो द वॉर लाइक proud and patriotic nature of the Rajput people or the Rajput warriors shows that they have a honored place in history। ओके, सो उनकी ये जो वैल्यूज है या उनकी ये जो क्वालिटीज है ये हमें शो करती है कि उनको हिस्ट्री में एक आदरयुक्त स्थान है। ओके, द लास्ट क्वेश्चन ओवर हियर, हाउ फार हाउ फार दिस इज ट्रू दैट दे कुड नॉट फेस द चैलेंजेस ऑफ पॉवर्टी। ओके, तो जब भी वॉर होता है तो आपको पता होगा इकोनॉमी पूरी तहस हो जाती है, देर इज अ सिचुएशन लाइक पॉवर्टी एंड मेनी पीपल फेस बिकॉज ऑफ दिस वॉर रिपरकर्शंस एंड द पॉवर्टी आफ्टर वॉर। ओके, एंड सेम थिंग हैपन इन केस ऑफ इंडिया आल्सो, आफ्टर big war like situation there is a poverty, there are many obstacles, but this question asking us that how far this poverty could not how far it is true that they could not face the challenges of poverty. They means what, the Rajput warriors. So actually challenges are faced by everybody after the war, so challenges due to poverty are faced by Rajput also due to different wars, but they made that particular poverty or that particular poverty made them more resistance and powerful। so this is the main crux of this particular question, that poverty made them more resistance and powerful। देखो ये लास्ट सेंटेंस में आपको दिया गया है, नथिंग कुड टेम देयर स्पिरिट, पेरिल्स ओनली कॉल्ड फॉर देयर करेज। ओके, सो पेरिल्स मतलब कि जो भी कठिनाइयाँ थी वो उनका जो धैर्य थी उसको और मजबूत बनाती थी, और पॉवर्टी ओनली इंक्रीज देयर पावर ऑफ रेजिस्टेंस। अगर पॉवर्टी लाइक सिचुएशन आती थी, सो दे आर स्ट्रगलिंग मोर for their existence, for their survival, for the betterment, and they can able to increase their strength against the different resistance। so this should be the perfect answer for this particular question, and there is a huge subjectivity
in all the answers given by different candidates, but the basic keywords and some basic idea behind the question will be the same in all the answers. Okay, and it should be the same, then and then only you will get the mark by examiner, because examiner के बाद भी जो मॉडल आंसर होता है उसमें से कुछ कीवर्ड्स मेंशन होते हैं जिसके तहत वो मार्क्स अलोकेट करते हैं. ओके, सो इन दिस वे वी हैव डिस्कस अबाउट द टू क्वेश्चंस, दैट इज प्रेसे राइटिंग and the reading comprehension. So hope you enjoyed this particular session. Do share with your friends, and if you like the content, do like and subscribe our YouTube channel. So thank you, have a great day.